नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस समय बैठे हुए हैं आशुतोष जी के साथ। आशुतोष जी से बातें करेंगे इनके बारे में कि किस प्रकार से इनकी जर्नी रही, उसके बारे में चलिए हम जानते हैं आशुतोष से। आशुतोष जी, इनको बताएं आपकी जर्नी के बारे में। और सर मेरी पैदाइश सर अयोध्या की है और सर अयोध्या से ही मैंने पूरी मेरी एलिमेंट्री एजुकेशन हुई और उसके बाद सर मैंने इलाहाबाद में चला गया, जहाँ से इंडियन क्रिश्चियन कॉलेज से मेरा बीए हुआ। जी सर बीए के बाद मैं सर एलएलबी में एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। सर उसके बाद मैं एलएलबी में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ही कंप्लीट किया 2022 में सर। जी सर, उसके बाद मैं तैयारी पर लग गया और सर आज मैं सर। आशुतोष जी ने अपनी जो बैकग्राउंड है उसके बारे में बताया कि एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है, क्या तरीके से। आशुतोष जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो प्री मेंस और जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन तक की जो जर्नी है, इस जर्नी को आपने कैसे तय किया, यहाँ तक आप जो पहुँचे उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर मेरे मतलब ग्रेजुएशन के दौरान ही मैंने सर डिसाइड कर लिया था कि मेरा जुडिशरी में जाना है, तो उसके बाद मैं सर तैयारी शुरू कर दिया इसके लिए। और सर इसके मतलब यूपी से पहले भी मैं कई स्टेट्स में अटेम्प्ट दिया, जैसे हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया। जी। और उत्तराखंड में सर मैंने मेंस भी दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ वजह से मेरा नहीं हो पाया। फिर उसके बाद सर यूपी की वैकेंसी आई और फिर सर अब मैं तैयारी करता रहा और फिर मैंने प्री का क्वालिफाई किया, उसके बाद मेंस क्वालिफाई किया और फाइनली मैं इंटरव्यू में। ओके, प्री और मेंस का जो अप्रोच है, जो स्ट्रेटजी है प्रिपरेशन की, तो क्या एक कंबाइंड स्ट्रेटजी एक तरीके से आप पढ़ के आप प्री क्वालिफाई करके मेंस करके कर सकते हैं, या इनमें कोई किसी प्रकार से प्री मेंस और इंटरव्यू में तीनों में किसी प्रकार से कोई चेंजेस हैं, डिफरेंसेज हैं कि इनका स्ट्रेटजी अलग अलग हुआ? सर ये एक अप्रोच ऐसा है कि आपको होलिस्टिक अप्रोच करना पड़ेगा, आपको तैयारी शुरुआत से रखनी पड़ेगी जी, मेंस की भी और अगर इंटरव्यू की भी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट की बात है तो आप अब शुरुआत से जब आप तैयारी में आ जाएं तो उसी अप्रोच से तैयारी करें। पहले आपको मेंस पे फोकस करना चाहिए और सिर्फ मेंस अगर आप फोकस कर लेंगे तो आपका प्री उसी में कवर हो जाएगा और प्री में कवर होने के बाद सर आपकी तैयारी एक स्मूथ तरीके से आप इस क्वालिफाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। ओके, आशुतोष जी का कहना है कि मेन फोकस है कि इनके अनुसार कि जो होना चाहिए हमारा मेंस पे होना चाहिए। मेंस की, और सही बात है, आप जब मेंस को पढ़ते हैं तो मेंस में कई सारी चीज़ें होती हैं जो वो आपकी प्री की जो चीज़ें हैं वो कवर हो जाती हैं। मेंस में आंसर राइटिंग्स का भी कुछ रोल है कि फ्रेमिंग ऑफ आंसर कैसे क्या किया जाना चाहिए, कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें हमारा जो प्रेजेंटेशन है आंसर्स का वो किसी प्रकार से होना चाहिए। इन सब चीज़ों का जो रोल है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी सर, जैसे आपने मेंस की बात कही कि आंसर राइटिंग कैसे किया जाए। जी, तो आंसर राइटिंग का सर जैसे हमें जैसे पढ़ाई तो पूरी करनी होती है, लेकिन सर जो क्वेश्चन हमें टू द पॉइंट पूछा गया है सर आंसर उसी के अकॉर्डिंग देना पड़ता है। तो ऐसा सर ऐसा नहीं किसी के स्ट्रक्चर को आप याद कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिए। जो क्वेश्चन आप पूछा गया है आप टू द पॉइंट आप आंसर लिखिए, बहुत ज़्यादा लिखना भी नहीं है, जितना रेलिवेंट ही लिखिए। बिल्कुल सही बात। उसके अलावा लिखेंगे तो सर कोई मतलब नहीं है आंसर राइटिंग, मतलब हमको रेलिवेंट ही लिखना है। जी सर, आप कोशिश कर सकते हैं शुरुआत से कि आप पहले लिखने की कोशिश करेंगे तो होता है कि थोड़ा आप गलत लिखें तो अप टू द मार्क नहीं लिख पाएंगे आप, लेकिन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे फिर रिवाइज़ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज़ करेंगे तो सर एक ऐसा समय आएगा जो आप अपने आंसर में ग्रेविटी पाएंगे और वो आपका सिलेक्शन में सहायता करेगा। ओके, किस हद तक ये कहा जा सकता है कि आप बैक पेपर्स उठा करके सॉल्व कर लें तो बैक पेपर से बहुत सारी चीज़ें कवर हो पाएंगी, तो कहाँ तक ये सच है कि बैक पेपर से कुछ लाभ होता है? सर एक आइडिया आपका हो जाता है कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। जी, और सर रही टेस्ट सीरीज़ की बात, तो कभी कभी होता है कि हम अपना आकलन नहीं कर पाते हैं कि क्या हम उचित पूरी तरह से लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। तो कहीं टेस्ट सीरीज़ जो कराते हैं कोचिंग वाले वो एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं, जजेस होते हैं, जो भी हैं सर, वो कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको। जी बिल्कुल। तो उस प्रकार हमको उसमें फ़ायदा होता है, वो असेसमेंट करते हैं कि आपको ये नहीं करना है, डूज एंड डोंट के बारे में हमको वहाँ मालूम चलता है सर, और जिससे काफ़ी हमको सहायता मिलती है। ओके जी, मतलब एक तो ये चीज़ जैसे आपने मेंस आंसर राइटिंग के बारे में बताया कि आपको रेलिवेंट लिखना है, ये नहीं कि आपको उल जुलूल आपने मान लिया कोई क्वेश्चन पूछा उसमें इंट्रोडक्शन आपने दिया और इंट्रोडक्शन पे ही 4 पेज लिख दिए, क्योंकि आपको लिमिटेड बिल्कुल पेज मिलता है, तो आपको टू द पॉइंट जो पूछा गया है उसको बताना है, रेलिवेंट बताना है। इररेलिवेंट कोई चीज़ उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं, उसका कोई बेनिफिट नहीं, हमें आपका लॉस ही हो सकता है। बिल्कुल। और जैसा कि आप मूल्यांकन के लिए जो आपने बात की टेस्ट सीरीज है जो उसमें मूल्यांकन में, सही बात है, बहुत सही बात है ये कि इससे आपका मूल्यांकन अपने आप का कर पाते हैं कि हम किस लेवल पे हैं। हम कह सकते हैं अपनी भाषा में कि हम कितने पानी में हैं, इस बात को चेक किया जा सकता है। तो बहुत बहुत बधाई आपको आशुतोष जी यहाँ तक पहुँचने के लिए। धन्यवाद।